अस्सलामु अलैकुम। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुद्स का मंजर दिखाया जाता है, जहां लॉर्ड गाय जदीरियन को मुसलमानों का खून बहाने के लिए बेताब देखकर कहता है कि अभी तक मुआहिदे पर दस्तखत नहीं हुए। हमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। अपने अंदर के दरिंदे को काबू में रखो। बादशाह से निजात मिलते ही तुम जो चाहो कर सकोगे। यह सुनकर जदीरियन मुतमिन हो जाता है। मोसुल का मंजर सामने आता है, जहां इज्जतुद्दीन और तुमान शाम जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन गाय मह उन्हें रोक कर कहता है कि मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। यह सलाहुद्दीन की कोई चाल भी हो सकती है। वे जवाब देते हैं कि सलाहुद्दीन उतना गिरा हुआ नहीं जितना तुम सोच रहे हो। कुद्स में हम देखते हैं कि सुल्तान अपने साथियों के साथ पहुंच चुके हैं। सुल्तान कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सुलह के मुआहिदे के लिए इस तरह कुद्स में दाखिल होऊंगा। इसी दौरान पालिन आता है और सुल्तान को बादशाह वाल्डोइन के पास ले जाता है। लॉर्ड गाय जदीरियन से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं उनके पीछे जाता हूं, और वहां से चला जाता है। शाम के महल में फातिमा और शमसा खातून इस बात पर गुफ्तगू कर रही होती हैं कि हमने सोचा था कि हम सब अल्लाह के हुक्म से फातिह बनकर कुद्स में दाखिल होंगे, लेकिन हालात ने हमें इन जालिमों के साथ मुआहिदा करने पर मजबूर कर दिया है, जिस पर दोनों बहुत परेशान नजर आती हैं। दूसरी तरफ कुद्स में सुल्तान और बादशाह आमने सामने अमन के मुआहिदे के लिए बैठे हैं। बादशाह वाल्डोइन शर्त रखता है कि मजहर को हवाले करने से पहले शुभक किला हमारे हवाले किया जाए, ताकि हज के रास्ते महफूज रहें। सुल्तान और उनके साथी गुस्से में आते हैं, मगर सब्र करते हुए यह शर्त मान लेते हैं। सुल्तान कहते हैं कि तुम लोग हमेशा मंसूबों के नाम पर मजलूम मुसलमानों का खून बहाते आए हो, लेकिन याद रखो, अगर इस मुआहिदे के बाद किसी बेगुनाह मुसलमान का खून बहा तो मैं अपनी पूरी फौज के साथ कुद्स पर चढ़ाई कर दूंगा, और फिर अल्लाह के सिवा कोई तुम्हें मेरे गजब से नहीं बचा सकेगा। मुआहिदा तय हो जाता है और सुल्तान मजहर को साथ लेकर निकल जाते हैं। बाहर जदीलियन सुल्तान के साथियों को ललकार रहा होता है, उन्हें बुजदिल कहता है, लेकिन अजीज अपने साथियों को समझाता है कि यह लाल शैतान हमें भड़का रहा है ताकि मुआहिदा नाकाम हो जाए। साथी तलवारें निकाल लेते हैं, मगर सुल्तान आकर हुक्म देते हैं कि तलवारें मियान में रखो, हम यहाँ से जा रहे हैं, और वे कुद्स से रवाना हो जाते हैं। शाम के दरबार में कारा तिग्नसितुद्दीन और तुमान का इस्तकबाल करता है। रास्ते में मजहर सुल्तान का शुक्रिया अदा करता है कि सालों बाद आपने मुझे बेगुनाह साबित किया, और काजी फाजिल से कहता है कि मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकवा नहीं। इसी दौरान सुल्तान रुक जाते हैं और मस्जिद अक्सा के गुंबद को देखने लगते हैं। सुल्तान कहते हैं कि आज मैं अमन के लिए आया हूं, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा जब मैं इस शहर को फतह करके इसी मस्जिद में नमाज अदा करूंगा। सुल्तान को अपना ख्वाब याद आता है, जहां वे घोड़े पर मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बाल्डोइन के दीवान में लॉर्ड गाय कहता है कि मुआहिदे का मतलब यह नहीं कि सलाहुद्दीन पीछे हट जाएगा। बाल्डोइन सबको चेतावनी देता है कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का अंजाम मौत होगा, और पालिन को हुक्म देता है कि फौरन शुभक किले की कमान संभाले। शाम में कारा तिग्न सुल्तान को बताता है कि तमाम फितनों की जड़ कायमह है। जब मजहर कायमह को देखता है तो गुस्से से भड़क उठता है और उसके झूठे इल्जामात और धमकियों का पर्दाफाश करता है। इज्जतुद्दीन कायमह को थप्पड़ मारता है और उसे कैद कर लिया जाता है। बाद में मजहर काजी फाजिल का शुक्रिया अदा करता है। तभी ज़ैनब खातून आती हैं। कुछ इसरार के बाद वहीं रुकने का फैसला होता है। कुद्स में बाल्डोइन अपनी बहन सबीला से कहता है कि मेरे बाद कुद्स लावारिस हो जाएगा, लेकिन मुझे फख्र है कि मैं एक बहादुर खातून छोड़कर जा रहा हूं जो लॉर्ड गाय को काबू में रख सकती है।
शुभक किले में बालिन अपने सिपाहियों को आगाह करता है कि जातिलियन से होशियार रहें क्योंकि वह मुआहिदे को नुकसान पहुंचा सकता है। एक कमरे में मारिया, विलियम और सबीला मौजूद होते हैं। सबीला गुस्से में खंजर मेज में गाड़ देती है और कसम खाती है कि जब तक लॉर्ड गाय जिंदा है वह सुकून से नहीं बैठेगी। शाम में शमसा खातून अपने बेटे को झूला दे रही होती हैं कि सुल्तान अंदर आते हैं। शमसा सुल्तान को तसल्ली देती हैं कि एक वक्त ज़रूर आएगा जब हम सब अपने बेटे और साथियों के साथ फातिह बनकर कुद्स में दाखिल होंगे। बाहर सुल्तान के साथी मुआहिदे से नाखुश होते हैं, लेकिन काजी फाजिल उन्हें यकीन दिलाते हैं कि कुद्स की राह कोई नहीं रोक सकता। एक दिन हम ज़रूर फातिहा बनकर दाखिल होंगे। सबके दिलों में उम्मीद जाग जाती है। प्यारे नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने कोशिश की कि हर अहम मंजर आप तक उसी एहसास के साथ पहुंचे। अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाकर आने वाले एपिसोड्स से जुड़े रहिए। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सुकून, खुशियाँ और आसानी अता फरमाए और जो लोग परेशान हैं उनकी तमाम परेशानियां दूर करे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।